एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, आप उस व्यक्ति को जो दुनिया में खोया हुआ है उसको परमेश्वर से मिला सकते हो। ये मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने केवल और केवल आपको सौंपी है। और परमेश्वर ने बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और संसार के कोने कोने में मेरे गवाह होगे। तो आपके पास क्या है देने के लिए? आपकी गवाही जो आप दूसरों को दे सकते हो और जिसके द्वारा लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं। हमारे पास प्रभु ने क्या दिया है? सबसे पहले अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ आपको और मुझे दिया है, जो संसार के लोगों के पास नहीं है। धन हो सकता है, शोहरत हो सकती है, नाम हो सकता है, पर उनके पास अनंत काल का जीवन नहीं है, जो सिर्फ विश्वास करने वालों के पास ही है, जो यीशु पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो आप एक व्यक्ति को क्या दे सकते हो? अनंत काल का जीवन। कई बार जब इंसान बीमार होता है, लाखों रुपए दे के भी बड़े से बड़े डॉक्टर सांस नहीं दे पाते उस व्यक्ति को, लेकिन आप क्या दे रहे हो? अनंत काल का जीवन। हालेलुया। तो क्या है हमारे पास? क्या दिया है परमेश्वर ने हमें जिसे हम बांट सकते हैं? अनंत काल का जीवन हम उसे दे सकते हैं। एक व्यक्ति को अनंत काल की आग से हम बचा सकते हैं, नरक से हम बचा सकते हैं, क्योंकि वो जीवन और कोई नहीं दे सकता। और दूसरी चीज मेल मिलाप। संसार परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? मेल मिलाप की सेवा। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, आप उस व्यक्ति को जो दुनिया में खोया हुआ है उसको परमेश्वर से मिला सकते हो। ये मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने केवल और केवल आपको सौंपी है। और परमेश्वर ने बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और संसार के कोने कोने में मेरे गवाह होगे। तो आपके पास क्या है देने के लिए? आपकी गवाही जो आप दूसरों को दे सकते हो और जिसके द्वारा लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं। यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। तो हमें क्या दिया है? गुड न्यूज। सुसमाचार का मतलब गुड न्यूज, अच्छी खबर। हम उसको बांट सकते हैं। क्यों बांट सकते हैं? क्योंकि स्वर्ग और धरती का अधिकार किसके पास है? यीशु ने कहा मेरे पास है। तो पूरे स्वर्ग और धरती के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं वो किसके हैं? जब पूरी धरती का अधिकार परमेश्वर का है, जब उसने पूरे जगत के लिए अपने पुत्र को दे दिया तो पूरा जगत उसका है। वो जानते नहीं है। आपको क्या करना है? उस व्यक्ति को बताना है, चल अपने बनाने वाले से मिल ले। आप बांट सकते हैं सुसमाचार को, गुड न्यूज को, जिसके द्वारा आपका उद्धार हुआ। सही मार्ग को आप लोगों को दे सकते हैं। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम क्या बांट रहे हैं? जब हम किसी को मिलते हैं तो हमें उसे क्या दे रहे हैं? सोचो आपके पास कितना कीमती खजाना है जो आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन हम इधर उधर की फालतू चीजों को करके आ जाते हैं, जबकि वो खजाना परमेश्वर ने हमें दिया है, सौंपा है ताकि हम बांटें। जब वो आप बांटेंगे वो और देगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जाओ सारे जगत के में प्रचार करो और लोगों को, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं उन्हें भी मानना सिखाओ। अगर प्रभु ने बोला है कि जाति जाति में मेरे गवाह होंगे, मेरे चेले होंगे, तो होंगे, क्योंकि जाति जाति को बनाने वाला वो परमेश्वर है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने पूरे संसार को बनाया, वो जानता है सब मेरे हैं। इसलिए उसने कहा स्वर्ग और धरती का अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? हम बांट सकते हैं अच्छी चीजों को, प्रभु के प्रेम को, कि परमेश्वर ने तुमसे कितना प्रेम किया है, तुम्हारे सारे पाप सारे बोझ अपने ऊपर ले लिए। आप बांट सकते हैं प्रेम को। तो हमारे पास बांटने के लिए बुरी चीजें नहीं,
बहुत ही कीमती और बहुमूल्य खजाना है जिसे हम बांट सकते हैं। जब आपने किसी को वचन सुनाया और वो व्यक्ति चर्च में आया और जैसे भी वो आया उसकी लाइफ पे मिरेकल हुआ, उसके परिवार ने उद्धार पाया और आज उनके नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। किसके कारण? क्योंकि आपने कुछ अच्छा बांटा, आपने गवाही को बांटा, आपने सुसमाचार को बांटा, आपने उनके दुख में अपने प्रेम को बांटा, आपने दया को बांटा। इसीलिए आज वो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में है। या तो आप रूहों को बचाने वाले होंगे या आप रूहों का नाश करने वाले होंगे। या तो आप प्रेम को बांटेंगे या आप नफरत को बांटेंगे। दोनों चीजें नहीं। जो आपके पास है वो आप बांटोगे। देखो मेरे पास क्या है, अगर नहीं है तो प्रभु से ले लो, लेकिन प्रभु ने सबको दिया है वो। हालेलुया।